जय हिंद दोस्तों। आप सब स्वस्थ हो के मस्त हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 CCAA वालों के लिए गुड न्यूज। आप दोस्तों इस वीडियो को अंदर देखें। मैं इस वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी CCAA वालों के लिए क्या गुड न्यूज रहने वाली है। अगर दोस्तों आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल से जुड़कर घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी रेलवे भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे अपडेट कर दूंगा। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। ये ये देखो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 CCA वालों के लिए गुड न्यूज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। CCA अगर आप भी CCA कैंडिडेट है, आपके लिए गुड न्यूज ये रहने वाली है। RRB चंडीगढ़ RTI रिप्लाई से सब कुछ क्लियर हो गया। CCA वालों की मौज। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों इससे पहले भी एक दो वीडियो बनाई थी, तो कुछ कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर जो CCA कैंडिडेट है, अगर मैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं कैंडिडेट, अगर उनसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, क्या मैं CCA में काउंट होंगे या फिर मैं डायरेक्ट जो भर्ती आती है उसमें काउंट होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग ये न्यूज़ रहने वाली है। अरे दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस बात पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहले मैं दोस्तों आपको RT दिखाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिखाता हूँ कि दोस्तों फिर मैसेज आता है कि सर हमारी हिंदी समझ में नहीं आती, हमारी इंग्लिश समझ में नहीं आती। इसलिए दोस्तों मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर लिया है। मैं आपको दोनों में इसमें आपको इसको समझाता हूँ। चलो देखते हैं। ये दोस्तों फाइनल स्टेटस ऑफ RRB CGA यानी RRB चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे जिसने दोस्तों ये RT लगी थी, अप्लीकेंट नेम अमित राठौर, डेट ऑफ रिपोर्टिंग 3/8/2026। ठीक है, फाइल किस RRB से लगी थी, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ में लगे दोस्तों RT लगाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ अप्लीकेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें पर इन्फॉर्मेशन इन द माई क्वेश्चन वाज नॉट प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड अकॉर्डिंग इन पोर्शन फॉर अबाउट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इनका पहले क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों को इसका RT रिप्लाई आया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिगार्डिंग एक्ट अप्रेंटिसशिप, हाउ हैव कंप्लीट द कोर्स एंड इंटरमीडिएट टू द 20% हॉरिजॉन्टल रेशियो इज द दियर सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मेरिट डिक्लेरेशन फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लो। यानी दोस्तों पूछ रहा है, जो रेलवे कैंडिडेट के जो अप्रेंटिस करे हुए हैं 20%, उनकी जो हाईएस्ट सिलेक्शन पोर्स है, हायर मेरिट लिस्ट और लो मेरिट लिस्ट कितनी रह सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। CCA candidate score more than the cutoff of in the open requirement, candidate he will be selected under 20% review for CCAA और will be selected in the open requirement। जन पूछ रहा है दोस्तों कि जो CCA कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ और जो ओपन कैंडिडेट से है, यानी दोस्तों जो ओपन रिक्वायरमेंट से है उनकी कट जो CCA कैंडिडेट है उसमें जा सकते हैं नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं दोस्तों इसमें आपको इसका हिंदी में भी दिखाऊंगा। रिक्वायर्ड द डॉक्यूमेंट नोट प्रिपेयर्ड। एक मिनट, आगे देखते हैं। स्टेटस अप्लाई डिसिप्लिन 13/8/2026, यानी दोस्तों कल की तारीख में इनका RT का जो रिप्लाई था वो आ गया था। ठीक है, कल की थी दोस्तों 13 तारीख और आज हो गया हमारी 14। डेट ऑफ द एक्शन 13 तारीख में इसका हो गया था। इसका जो दोस्तों रिप्लाई आया है, देखो रिमार्क रिप्लाई 1, हाँ 20। एक मिनट दोस्तों, इसमें आपको मैं दिखा दूँ एक बार। ये देखो दोस्तों, इस लाइन में भी सभी पॉइंट है हमारे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये दोस्तों 1, हाँ 2, सबसे पहले यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है 1 और दूसरा दोनों के आंसर है। देखो सबसे पहले CCA के लिए आरक्षण 20% सीटें भरी जाएगी। यानी दोस्तों जो रेल से अप्रेंटिस है सबसे पहले उनकी 20% सीटें भरी जाएगी। ठीक है, तो सीटें भरी जाएगी। इसके बाद भी ऐसे CCA अभ्यर्थी शेष रह जाते हैं जिनके अंक सामान्य
ओपन अभ्यर्थी की कट ऑफ से अधिक है तो उन्हें अपनी भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा, तो उन्हें ओपन भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख थोड़ा दिख नहीं रहा था क्योंकि मैंने इस पर ये देखो दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है, तो उन्हें ओपन भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसमें सबसे पहले जितनी CCA कैंडिडेट की सीट है पहले उनको भरी जाएगी। अगर उसके बाद भी CCA कैंडिडेट रहते हैं सीट पूरी होने के बावजूद और उनके मार्क्स ओपन भर्ती के मार्क्स से ज़्यादा है तो उनको ओपन भर्ती के अंतर्गत माना जाएगा। यानी दोस्तों उनकी जो कट ऑफ है वो ओपन भर्ती में काउंट होगी, ना कि CCA में। ठीक है, अब दोस्तों इसका मैं आपको एक बार हिंदी में दिखा दूँ। कुछ कैंडिडेट ऐसे है जो किसकी इंग्लिश में नहीं आता, तो आपको मैं जिसका हिंदी भी दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। ये देखो दोस्तों, अंतिम स्थिति RRB CCA आवेदन का नाम है दोस्तों अमित राठौर, यानी कि जिस कैंडिडेट ने RT लगाया था अमित राठौर, और तिथि कब लगी थी 3/8/2026 अनुरोध के लिए किया गया था। यानी दोस्तों ये देखो इन्होंने जो यानी किसके लिए किया गया दोस्तों, RRB रेल भर्ती बोर्ड चंडीगढ़। इन्होंने दोस्तों मेरे प्रश्नों का संबंध में सटीक जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। ये कह रखा था दोस्तों, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उसके लिए सटीक जानकारी नहीं दी गई थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कृपया दोनों प्रश्नों के लिए सटीक जानकारी प्रदान करें। कृपया RT अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, जो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था वो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इंग्लिश वाले में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों के संबंधित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और 20% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए पात्र है, क्या उनका चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर उच्चतम से निम्नतम के कार्यक्रम में किया जाएगा। यानी दोस्तों हाईएस्ट और नहीं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जिन्होंने कंप्लीट अप्रेंटिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी CCA उम्मीदवार का अंक किसी खुली भर्ती उम्मीदवार के कट ऑफ से अधिक है तो क्या उसे 20% आरक्षण के अंतर्गत चयनित किया जाएगा या उसे खुली भर्ती में चयनित माना जाएगा। इसका कहने का मतलब है, पूछा मैंने आपको उसमें बताया था, एक बार आप इसको दोबारा दिखा दूँ इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो उनका है, ठीक है दोस्तों, ये कह रखा है दोस्तों, देखो यदि किसी CCA उम्मीदवार का अंक किसी खुली भर्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपन भर्ती, क्योंकि यहाँ देखो हिंदी में लिख रखा है वहाँ इंग्लिश में आपके समझ में नहीं आया। खुली भर्ती तो मैं आपको बता दूँ, ओपन भर्ती यानी दोस्तों जो कैंडिडेट ने CCA नहीं कर रखा और उसने भी एग्जाम दिया है, इसका मतलब दोस्तों खुली भर्ती ओपन भर्ती उम्मीदवार की कट ऑफ से अधिक है। अगर उनका दोस्तों उस कट ऑफ से अधिक है, मान लीजिए एक CCA कैंडिडेट है और एक ओपन भर्ती का कैंडिडेट है और उसके मार्क्स से CCA कैंडिडेट का मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है, आरक्षण के अंतर्गत भी से चयनित किया जाएगा तो उसे CCA सीट पे चयनित किया जाएगा या फिर ओपन भर्ती पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो इसका RT रिप्लाई आया है दोस्तों, कल इसका RT रिप्लाई आ गया था, ये देख सकते हैं आप 13/8/2026। ठीक है, ये दोस्तों उत्तर, हाँ पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिए ना। सबसे पहले CCA के लिए आरक्षण 20% सीटें भरी जाएगी यदि उसके बाद भी ऐसे CCA अभ्यर्थी शेष रहते हैं जिनके अंक सामान्य यानी कि ओपन अभ्यर्थियों की कट ऑफ से अधिक है तो उन्हें ओपन भर्ती का अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो RT का रिप्लाई आया है दोस्तों, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इसका दोस्तों RT का रिप्लाई आया है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके ओपन भर्ती की जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है और CCA कैंडिडेट है तो दोस्तों उस कैंडिडेट को ओपन भर्ती में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब आपके सभी डाउट क्लियर होगा। दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट कब आने वाला है। पहले दोस्तों मेरे पास इससे ज़्यादा इसके रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे, इसके रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल आते थे और मैसेज भी आते थे कि सर क्या अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ओपन भर्ती से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं क्या उसके CCA में काउंट किया जाएगा ओपन भर्ती में। मैंने उसमें भी आपको यही जवाब दिया था कि उस कैंडिडेट को ओपन भर्ती में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर CCA वैकेंसी सीट पूरी होती है उसके बाद अगर कोई CCA वाला कैंडिडेट रहता है तो उसके ओपन भर्ती में काउंट किया जाएगा अगर उसके ओपन भर्ती मार्क्स से कट ऑफ से मार्क्स उसके ज़्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों बात करने वाला है कि इसका कब तक रिजल्ट आने वाला है। अब CCA वालों के लिए क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अब जो कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो उसके जनरल कैटेगरी में ओपन भर्ती में माना जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों रिजल्ट देखो, अब करीबन सभी RRB का दोस्तों फिजिकल हमारा हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ वेट है दोस्तों रिजल्ट की। जैसे दोस्तों किसी भी RRB का फाइनल हो जाता है, मतलब जैसे PT और उसका जो क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, जैसे दोस्तों RRB अजमेर का हो गया फाइनल,
और हमारा इलाहाबाद का हो गया है, हमारा चेन्नई का हो गया है। बाकी सभी RRB में दोस्तों प्रोसेस चल रहा है। जैसे इनका कंप्लीट होता है दोस्तों, इस महीने के लास्ट में आपको रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट फाइनल देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपका फाइनल स्टेटस दिखाएगा यस या नो, यानी कि आप DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें रह के पहले 20% सीटें CSA कैंडिडेट के लिए भरे जाएगा। उसके बाद जो ओपन मार्क उससे है दोस्तों में ओपन वाले कैंडिडेट के लिए बाद में सीट को उनको भरा जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका दोस्तों रिजल्ट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दे, जिससे कोई भी रेलवे भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।